मीसा भारती जी का जो जीत है, जीत के पीछे जो रणनीति है, उसके बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। रणनीति क्या है सर? और पीछे बैनर भी लगा हुआ है आपका। आखिर ये किस एजेंडे पे काम करती है आपकी कंपनी? मेरी कंपनी का जो मकसद है और काम करने का जो तरीका है, ये माइक्रो मैनेजमेंट में ही काम करती है। जो ग्राउंड लेवल में माइक्रो मैनेजमेंट में जाके, बूथ स्तर में जाके कैसे एक नेता को जिताया जा सकता है, ये पहले नहीं था। ये 2013 से प्रशांत किशोर जी लेके आए थे। उसके बाद धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से ये काम होना स्टार्ट हुआ और सब कोई जानने लगा जो हाँ, हाईटेक से भी चुनाव जीता जा सकता है। अच्छा, चुनाव काफी मोटिवेट किया होगा। देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है, जो मीसा भारती हर बार चुनाव लड़ी थी और हर बार हारी भी थी। और इससे पहले उनका पिताजी भी लड़े थे, लालू जी, वो भी हारे थे। ठीक है। और 2009 से चुनाव लालू जी भी लड़े, 2014 में मीसा जी भी लड़े, 19 में भी लड़े, फिर भी हार रहे थे। तो इसका कारण क्या था, जो बार बार लड़ने के बाद भी हारा जा रहा था? तो हारने का कारण ये था, जो हर बार चुनाव हम लड़ रहे थे, बट हमारे जो सामने वाले जो कैंडिडेट है, ये पब्लिक से जुड़ रहे थे, मिल रहे थे। हमारे पब्लिक से जुड़ने में हम हमारा कैंडिडेट का बीच में गैप आ रहा था। इसको दूर करना बहुत जरूरी था। पहले दूर ये हम कोशिश किए, जो हम ग्राउंड में मैम को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक से जोड़े, और जोड़ने के लिए हम ऐसे कैंपेन क्या चला सके जो मैडम को हम जोड़ सके। तो हर घर तक जाने के लिए हम जन भागीदारी पत्र कैंपेन स्टार्ट किए, जहां पे हर घर तक हमारे कैंडिडेट गए और हमारा कैंडिडेट पीछे हमारा वॉलेंटियर भी गए, और उनका उद्देश्य हर घर तक पहुंचाया गया। ये एक मैनिफेस्टो नहीं है, उनके तरफ से एक कमिटमेंट गया, उनके तरफ से सिग्नेचर गया। जो इस बार मैं, हर कोई नेता जो बोलते हैं, मैं ऐसे बोल रही नहीं हूँ, मैं सिग्नेचर देके कमिटमेंट कर रही हूँ, जो मैं आपके साथ हूँ। इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं नहीं चले जाऊंगी, आपके साथ इधर ही रहूंगी, मैं आपके साथ हूँ। तो जन भागीदारी पत्र हर घर तक गया। उसके बाद पाटलिपुत्र मांगे महिला सांसद बोल के कैंपेन चलाया गया, जहां पे मसूरी महिला के बीच में आप बात रखें, जो हमारा जो सांसद जो बने, उनका मकसद क्या है, ये हर घर तक जाए। तो उसमें आपका टीम कैसे वर्क कर रही है? टीम हमारा क्या वर्क कर रही थी, हमारा टीम घर घर तक जा रही थी। घर घर तक उनका पत्र, जो सिग्नेचर कैंपेन में बोला, जन भागीदारी पत्र, एक घर घर तक पहुंचा रही थी हमारी टीम। और उनका उद्देश्य घर घर तक जाके बता रही भी थी। एक ही पार्टी के लिए वर्क करते हैं या कई पार्टी के लिए? नहीं, नहीं। उसके बीच में मैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं, लोकसभा चुनाव आपको मालूम है पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, और मैं एज ए एडवाइजर बीजेपी का, मैं आसाम में नॉर्थ ईस्ट में काम देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट में आसाम में काम देख रहा था, और इधर किनको टिकट देना है एमपी का, उनका भी चयन मैं ही कर रहा था। और पार्टी का तरफ से मेरे को, हाईकमांड का तरफ से, आसाम का जो प्रदेश अध्यक्ष है भावेश कलिता जी, मेरे को रेकमेंड किए, जो आप पूरा किनको टिकट देना है आप ही डिसाइड करिए। और नॉर्थ ईस्ट में मैं अरुणाचल प्रदेश में भी देख रहा था, नागालैंड में भी देख रहा था, मणिपुर में भी देख रहा था, गोवा में भी देख रहा था। तो मैं बिहार को लेके मैं नहीं सोचा था मेरे को काम करना है बोल के। तो बिहार में मेरा पर्सनल काम के लिए मैं आया था। कुछ रात का ठीक 12 बजे मेरे पास कॉल आया मीसा भारती जी का तरफ से, जो कॉल आया, जो आपको मेरे लिए आरजेडी के लिए वार रूम सेटअप करना है, आपको काम करना है। तो मैं इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया, जो मेरे को काम करना है उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बीजेपी का साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। फिर मैं स्विच करना मेरे को सही नहीं लगा, तो मैं सोचा करूं या ना करूं। फिर फिर एक बार कॉल आया मिश्रा जी का, फिर भी मैं इसको सीरियस नहीं लिया। फिर उनका हस्बैंड का कॉल आया शैलेश जी का, जो आप आइए, आपका जरूरत है, क्योंकि आप बिहार इलेक्शन में 2020 में आरजेडी के लिए काम किए थे, आपको
आपको, मेरे को लगता है आप जिनके लिए भी काम किए थे आरजेडी में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अच्छा लोग जीते भी, अच्छा मार्जिन थे, तो आपका जरूरत है। तो मैं सोचा ये तो इतना बार जब कॉल आ गया रात का 12 बजे, तो शायद भगवान का कोई संकेत है, मेरे को काम करना चाहिए। तो फिर मैं सोचा चलो, बीजेपी तो काम कर रहे हैं, तो मैं पवन जी को जिम्मेदारी दिया, जो आप उसको अपने हिसाब से काम करो, और ये कैंपेन हमको उतारना है। उनके साथ सहपाठी में मुरली जी, संदीप जी, बहुत लोग थे जो उनके साथ देके कैंपेन को चलाए। और खाली कैंपेन चलाना नहीं है, हमारा जो उद्देश्य है पहुंचना चाहिए घर घर तक, और हमारा नेता जीतना चाहिए। मेरा मकसद ये था, जो इतना बार से सीट हार दी है, और मैं जब काम करूं, तो जो जो इंसान मेरे ऊपर इतना भरोसा करके मेरे को बोल रहे आप हर बार 2020 में भी आप जीता है, पहले भी आप बहुत लोग को जीता है, हमको मालूम है आप लोग कर सकते हैं। जब कोई इतना उम्मीद करके हमको जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो मेरा भी एक सोच था जो मैं उनका सीट को निकालूं, और ये भी कम वोट मार्जिन में नहीं, अच्छा मार्जिन से जीता हूं। तो मेरा मकसद ये था। कुछ स्लोगन भी रहा होगा। देखिए, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, हर कैंपेनर से बहुत अलग है। मैं सोशल मीडिया और स्लोगन में और आउटडोर ब्रांडिंग में बिलीव नहीं करता हूं। जब तक एक नेता ग्रास रूट में जाके काम ना करे, पब्लिक से ना जुड़े, अपना उद्देश्य ना बताए, तो नेता को जीतना बड़ा मुश्किल है। तो ये लोकसभा चुनाव बहुत अलग है, पब्लिक का सेंटीमेंट को समझना पड़ता है, पब्लिक क्या चाह रही उसको समझना पड़ता है। जरूरी नहीं है धन बल से पब्लिक नेता जीत सके, पब्लिक का माइंडसेट जानना जरूरी है, इस हिसाब से हम चुनाव जीत सकते हैं। 2015 में काम देखिए, दो अभी तो आप तो देख सके रिजल्ट क्या हुआ। 2025 में मैं ये नहीं बोलूंगा जो मैं आरजेडी का ये काम करूं, ठीक है। 2025 में जैसे रिजल्ट आया है, यदि मेरे को आरजेडी वाले सामने से बोले जो आप काम करिए, आपका अच्छा रिजल्ट रहा, तो मैं एक बार सोचूंगा। क्योंकि चुनाव में जब भी चुनाव होता है, सामने वाले भी बुलाएंगे या आप सामने वाले को अप्रोच करते हो, तो जरूरी नहीं है आप काम जाके करो। आपको लगता है हाँ आप उनके लिए बेस्ट दे सकते हो, तो काम जाके करो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि एक नेता का करियर भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जी, कितना मुश्किल रहा होगा पाटलिपुत्र में कैंपेनिंग, जो लगातार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता मन बनाता है कि हमेशा भारतीय जी आती नहीं है, 5 साल में एक बार आती है, बड़ा गैपिंग होता है, तो क्या कितना मुश्किल रहा होगा। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। जब मैं पहले आया था, जब मेरे को काम मिला था, ये लोग इतना भरोसा करके भी दिए थे, तो मैं पब्लिक के बीच में खुद जाके जानने के लिए गया था। तब एक सोच था, जो राम कृपाल जी पब्लिक से मिलते हैं, कुछ करे या ना करे, बट मिलते तो हैं। तो इस टाइम जब मैं मुलाकात किया था, इस टाइम इतना मैडम जी का नहीं था। फिर जब हम धीरे धीरे पब्लिक का माइंडसेट समझे और इसमें काम करना स्टार्ट किए, और जब इलेक्शन का बहुत नजदीकी आ गया था, तब पता चला, और इसी जगह में फिर से मैं गया, पब्लिक का माइंडसेट बहुत चेंज हो गया था, अभी टक्कर में है बोले, तो आप सोच सकते हैं। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जीत का, मीसा भारती के जीत का पूरी रोड मैप आपने तैयार किया। हाँ, और कुछ चीज है जो जानना बहुत जरूरी है आप लोग को। कैंपेन के साथ हम लोग और भी कुछ रणनीति बनाए थे, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्या हो ये रणनीति ये है, जो लोकसभा में जितना भी कैंडिडेट हमारा आरजेडी की तरफ से उतरे थे, और उसके बाद लास्ट फेज में ये इलेक्शन था, तो हमारा दिमाग में ये आया, जो जितना भी कैंडिडेट है, जो समाज में जिनका अच्छा पकड़ है, जब लास्ट चरण में इलेक्शन हो, उनको बुलाया जाए और उनको घुमाया जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। और सही में वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हुआ। हम कितना भी स्टार प्रचारक बुला ले, कितना भी स्टार बुला ले, कोई फायदा नहीं, जब तक एक समाज को पकड़ने वाले बड़ा लीडर ना आए, तब तक कुछ नहीं होने जाना। आप लोकसभा क्षेत्र या वहां भी कैंपेन। देखिए, आरजेडी की तरफ से तो बहुत लोग मेरे को ऑफर दिए थे काम करने के लिए, बट मैं खुद नहीं था, मैं खुद बाहर में था। मैं आपको बोला था मैं बीजेपी के लिए काम देख रहा था, मेरा टीम इधर थी, क्योंकि मैं और भी जगह में कमिटमेंट किया था लीडर को कि मैं आपके लिए भी काम कर रहा हूँ, तो ये सही नहीं है
सब सब मेरे लिए बराबर है। जिनके लिए भी काम करो ईमानदारी से काम करो। तो ज्यादा काम उठाना और आप अच्छा से काम नहीं देना तो गलत बात है ना। आप जितना काम करो अच्छा से काम करके दो। ये आप छोटे चुनाव को भी जो कहीं ना कहीं उसको देते होंगे या फिर बड़े चुनाव को? नहीं, अभी फिलहाल लोकल बॉडी में मैं काम नहीं किया हूँ, क्यों आपको झूठ बोलूं। ऑफर तो बहुत सारे आए थे, बट मैं सामने से नहीं किया हूँ। यूपी में लोकल बॉडी का इलेक्शन का पूरा काम आया था कांग्रेस का, बट मेरे को पहले से मालूम था क्या है सिचुएशन, इसलिए मैं सामने से नहीं गया था पार्टी लेवल में। तो ज्यादातर मैं काम किया हूँ पूरा लोकसभा या विधानसभा में काम किया हूँ। और इससे पहले मैं मेयर इलेक्शन में भी काम किया हूँ। आप राखी गुप्ता चले जाइए, दानिश मलिक चले जाइए, जितना भी है बिहार शरीफ में, तो काम किया हूँ, ऐसे नहीं है। तो ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ लोकसभा और विधानसभा में काम करने के लिए। ये कितने दिन का ये आप लोग का वर्क और टीम मीटिंग किस तरह से काम करना है और कितने दिन करना है? देखिए, डिपेंड करता है मेरा कैंडिडेट का सिचुएशन क्या है। और आजकल क्या हो गया है, हर कोई कैंडिडेट ये चाहते हैं जो इलेक्शन पास में आ जाए और मेरा टिकट कंफर्म हो जाए तब मैं काम कर रहा हूँ। बट मैं जो सोचता हूँ ना, कोई भी कैंडिडेट को ना काम करवाना चाहिए थोड़ा पहले से, 5-6 महीना पहले से। ये भी बहुत कम पड़ जाता है यदि कैंडिडेट का सिचुएशन खराब है तो। अगर किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट को आपसे संपर्क करना हो तो हाँ, मेरा खुद का कंपनी है और कंपनी का नाम है IFSSF। मैं उसका फाउंडर हूँ। और ये मेरा साथी दोनों है, मुकेश और पवन, जो मेरा कंपनी को चलाने में साथ दे रहे हैं। और इसके साथ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं 2013 में मैं प्रशांत किशोर जी का साथ था। 2016 में उनको मैं स्विच किया और स्विच करके मेरा खुद का कंपनी में चला रहा हूँ, जो कंपनी बेंगलोर बेस्ड है। हमारा कंपनी बेंगलोर में है। और हर आप देखते रहोगे जितना भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट कंपनी है, ज्यादातर दिल्ली, मुंबई, बिहार, यूपी, बट मेरा कंपनी बेंगलोर है। और मैं खुद उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। आप देखे रहोगे एक चीज, बिहार में या यूपी में जितना भी कंपनी बनी हुई है, ज्यादातर बिहार के कैंपेनर होते हैं। आप राजनीतिक मामले में बहुत बिहार बहुत आगे है, और कैंपेनर भी ज्यादातर लीड करने वाले ही बिहार के होते हैं। बट मैं उड़ीसा से हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैं उड़ीसा का रह के मैं चला रहा हूँ कंपनी, और जिनके लिए भी काम करूँ कि नेता जीते, और काम भी जिनके लिए भी काम किया हूँ। कितना परसेंट रिजल्ट रहा है अभी तक जिस तरह से आप काम कर रहे हैं जिस टाइम से 2013 से दिखाया 2013 से 24 मतलब 11 साल का एक्सपीरियंस रहा होगा, क्या आंकड़ा रहा होगा, कितना परसेंट का रहा होगा? देखिए, परसेंटेज का बात कर रहे हैं तो जब मेरा शुरुआती दौर था, जब मैं काम स्टार्ट किया था, तो ये जो एम्प्लॉय काम किया था, तो 2016 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 2016 से मेरा सबसे पहला काम, आप थोड़ा शॉक्ड हो जाओगे, मेरा पहला स्टार्ट जो काम था, ऐसे पार्टी के लिए काम था जो कोई सोच नहीं पाएगा। मैं MIM पार्टी के लिए काम किया था, पूरा पार्टी लेवल में। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हैदराबाद से मेरा पहला काम, मेरा कंपनी का पहला काम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद धीरे 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 मैं झारखंड में खुद का काम किया, मैं छत्तीसगढ़ में काम किया, MP में काम किया। उसके बाद हर स्टेट में जा जाके काम किया, कर्नाटक में भी काम किया। तो ज्यादातर मेरा जो काम करने का जो ना मेरा जो पोर्टफोलियो जहाँ अच्छा है, त्रिपुरा, आसाम, बिहार, झारखंड, इस साइड में मेरा ज्यादा अच्छा पकड़ है। और ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ मैं नॉर्थ साइड में काम करूँ। कोशिश रहता मेरा आसाम साइड में काम करूँ, मेरा शुरू से है। क्या क्या मिलता है अगर आपके यहाँ का कोई मान लीजिए पैकेज हो गया तो पैकेज की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उचित भी नहीं है आपसे जानना कि कितना का पैकेज क्या था, लेकिन अगर कोई पैकेज लेता हो तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड होता है कैंडिडेट को? देखिए, पैकेज का बात बोल रहे हैं तो एक कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है, कैंडिडेट क्या चाह रही है। आजकल बहुत सारे कंपनी खुल गई है, मेरे कंपनी से भी बहुत सारे लड़के गए हैं, अपने कंपनी खोले हैं। अभी मार्केट बहुत बड़ी है, सबके लिए ही है। सबको अपना काम का शैली जरूरी नहीं है सब कोई प्रशांत किशोर हो। सबके पास अपना अपना टैलेंट है, सबको अपना फील्ड में काम करने का जरूरत है, जाए काम करे, अच्छी बात है। तो डिपेंड करता है ब्रांड और नॉन ब्रांड में। एक बार अपना परिचय अगर आप अपना चैनल को दे दें तो बहुत बढ़िया। मेरा नाम पार्थ साथी दे है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ।
और मैं 2013 से प्रशांत किशोर जी का साथ था, और 2016 से मेरा खुद का कंपनी IFSSS जो बेंगलोर बेस्ड है, और मैं उसी कंपनी का फाउंडर हूँ और संचालित कर रहा हूँ अच्छा से, और हर स्टेट में जाकर मैं काम कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को भी समझने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। पटना में कार्यालय कहाँ पर है? देखिए, पटना में तो पहले बात तो मैं आपको यही बताया था ना, मैं पटना में सोच के कभी आया नहीं था काम करने के लिए। तो बिहार में काम करने का मैं आपको यही बोला, जो मेरा मेन फोकस पाटलिपुत्र को लेके ही था, और ऑफिस जो भी है, काम करने का जो भी है, ये MLC और लालू जी का जो खटाल है, उधर से ही ऑपरेट हो रहा था। वार रूम पूरा जो चल रहा था, ये लालू जी का खटाल से चल रहा था। बिहार में सिर्फ एक ही लोकसभा सीट के लिए आपने काम किया? हाँ, मैं एक ही लोकसभा के लिए काम किया, बुलाया गया था तो बहुत जगह से RJD के लिए, बट मैं नहीं, जितना कर सकते हो उतना करो। लोकसभा 2024 के चुनाव में सिर्फ जो है इसी एक सीट के लिए आप काम किए कि और भी जो है? देखिए, नहीं 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 नहीं, ये तो देखिए, आप जिनके लिए भी काम करो ना, ईमानदारी से काम करो, अच्छा से काम करो, भले एक सीट हो, मेरा जो सोच है अच्छा से काम करो, क्योंकि सामने वाला भी देखता है, जब आप उनके लिए अच्छा से काम करते हो और जीतता है तो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, एक समय में यदि आपको दो पार्टी दल से ऑफर मिलेगा काम करने को लेकर, जैसे RJD से और BJP से, उस समय डिसीजन करना कितना टफ होगा कि मैं RJD के लिए काम करूं या BJP? देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बोले आप। ये सामने वाले का ऊपर डिपेंड करता है और हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है, जो हम उनका पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्या है क्या नहीं था, ठीक है, और उसके साथ कैंडिडेट का प्रोफाइल के साथ साथ हम RJD और BJP हो या कोई भी पार्टी हो, यदि उनके लिए हमको डिसीजन लेना हो रहा है तो हम इनके बारे में पहले जांच पड़ताल कर लेते हैं, इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं, और फिर देखते हैं उनको पब्लिक क्या चाह रही है, हमको करना है या नहीं करना है, ठीक है। और हम ऐसे डिसीजन ना ले जो आगे जाके हम उनके लिए काम कर ले और पब्लिक को लेके गलत हो। तो हर चीज देख के ही हम लोग डिसाइड करते हैं जो उनके लिए हम काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। RJD के लिए आपने काम किया, निश्चित तौर पे सारी चीजें देखा होगा। अगर वेरी वेरी फ्यूचर आपको BJP के लिए काम करना हो? देखिए, ये बात भी आप सही बोले, मैं आपको पहले ही बताया था, जो आगे जाके मैं किसके लिए काम करूंगा ये एक क्वेश्चन मार्क में आपको डाला हूं। यदि मेरा सामने वाला कैंडिडेट यदि पब्लिक के लिए कुछ कर रही नहीं है और मैं उनको जिताया हूं, फिर से मेरे को बोले जो मेरे को फिर से उनके लिए काम करना है, तो मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये पब्लिक के लिए दिक्कत है, तो मैं स्विच जरूर करूंगा। तो आम पब्लिक को मद्देनजर रखते हुए जरूर जरूर। आपका बात रिजल्ट आने तक होता है या रिजल्ट के बाद भी उस दल के लिए होता है? रिजल्ट का हम बाद में ही देखते हैं।